ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है। ये देखो कैसा रो रहा है। अगर इनकी माँ, अगर इनकी बहन रोएगी, ये क्या करेंगे? ये भाजपा वाले क्या करेंगे या जेडीए वाले क्या करेंगे? अगर इनका आंखें उनका बर्पा हो जाएंगे, ये नेस्त नाबूद हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप रो मत, मैं आपका बेटा हूं, आपका बेटा जिंदा है, इंशाल्लाह एक एक इंच का हिसाब लूंगा मैं इनसे। आप रोने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अल्लाह ताला से मेरे लिए दुआ मांगो बस। जो हमारी मदद करेगा गरीबों की, उसको रब मदद करने वाला ऊपर वाला है, ये तो कुछ नहीं करने वाला। ये गरीबों को पेट को छुरी मारते हैं। आज हमें तो मार दिया इन्होंने, हम कहाँ जाएंगे अभी इस टाइम? कितनी ठंड है, इनको तरस नहीं आया? हमें हाथ जोड़ जोड़ के इनसे उस टाइम बोला चलो हमारे मकान छोड़ो, क्यों हमारे मकान गिरा रहे हो, हम कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे बोलते हम नहीं सुनेंगे, ये जमीन हमारी है। मैं बोला हम कहाँ से आए, हम इसी जमीन पर रहते हैं, आपने बनाई है जमीन? जमीन ऊपर वाले की, अल्लाह ताला की। सब दुनिया चंगी मंदी जो है इसी जमीन में रहती है। सही बात है, सब इसी में रहते हैं, कीड़े मकोड़े सब कीड़े भी इसी में रहते हैं। कितना सपोर्ट रहेगा आपका? मैं इनके साथ शाना बशाना खड़ा हूँ। मैं इनके लिए खून का कतरा कतरा देने के लिए तैयार हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं जुल्म के खिलाफ, जब मैंने अल्लाह ताला से एक वादा दिया है, तब तक मैं अल्लाह ताला ने मुझे इस धरती पर इसीलिए भेजा है कि जहाँ जहाँ इस पूरे जम्मू कश्मीर में जुल्म चल रहा है, ये मिटाते रहेंगे, ये जुल्म उबारने नहीं देंगे। खुदा के घर में देर है, अंधेर नहीं है। ये सरकार जल्द से जल्द डूब जाएंगे और इसके साथ साथ जेडीए वाले भी डूब जाएंगे। चाचा क्या मसला है? ये देखो मसला गिरा दिया पूरा। कितना मकान गिरा दिया उन्होंने? ये सभी गिरा दिया, जो कुछ है सभी। हमें रात को इधर सोया, ये मोमी जाल के ऊपर। कोई नोटिस शोटिस निकाला है? कोई नोटिस नहीं। ये तानाशाही सरकार है, कोई नोटिस नहीं। नोटिस बोलते हैं आया एक दिन, बोलते हैं ये रोशनी खत्म हो गई आपकी। जो सामान है हमको अंदर से निकालने नहीं दिया, ऊपर सब कुछ इसका सब कुछ बीच में ही रह गया। बर्तन शर्तन जो पेटी संदूक कपड़ा जो भी पटू शटू सब अंदर में ही घुस गए। ये है इसका बेचारे का घर, ये है घर दिखाएंगे, घर दिखाएं जी इधर। ये है इसका घर, ये रात को यहाँ पे, ये रात को ये बुजुर्ग यहाँ पे सोए, ये इस पे सोए। चाचा यहाँ सोए आप? रात को इधर ही सोए इस ठंड में? खुदा की कसम से कहाँ जाएगा बेचारा? इधर और कौन है आपके साथ? कोई नहीं, अकेला है। भरोसा करो अल्लाह ताला तो आपके साथ है। इसके बच्चे भी नहीं, अकेला ही वाहिद। चलो मैं तो आपका बेटा हूँ, आप टेंशन की घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह मैं लड़ूंगा, मैं आप लोगों को इंसाफ दिलाऊंगा, मैं तब तक पीछे नहीं हटूंगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद से। तो मत मैं इंशाल्लाह मैं इनसे एक एक इंच का हिसाब लूंगा। आप तो हमारी माँ के बराबर है। इंशाल्लाह आप रोने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपका बेटा हूँ। इंशाल्लाह मैं इंसाफ दिलाऊंगा। मेरी वो मर गई रात की, उसका देखिए तस्वीर, उसका देखिए। क्या है माँ, क्या है माँ जी? गाय है, बकरी है? भैंस की छोटी सी बच्ची ठंड से मर गई। बकरी है 3-4 वो भी मर रही है। आज कितने दिन हो गए उनको ठंड में। हाय 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 हाय। ये क्या जुल्म हमारे साथ हो रहा है? कितने साल से रह रहे हैं माँ? इसी को पता नहीं 100 साल से भी पहले गए इधर, पहले ऐसे ही लगे रहे, फिर कुल्ले पाए, फिर मकान पाए। एक बार कई बार ऐसे टाट जाते हैं, 8 फुट जाते हैं। अब 100 साल पुराने यहाँ रहते हो? बहुत पुराने इधर के रहने वाले। हमारे माँ उस टाइम तो जेडीए हमारे माँ वाले नहीं थे, ये 100 साल से पहले थे रहते हैं इधर। ये तानाशाही सरकारें आज 100 साल तक इनको किसी ने उठाया नहीं। ये कौन सा चाचा बन गए जेडीए वाले, इनको आज उठाया यहाँ से। क्या करना चाहिए इनके खिलाफ? इनके खिलाफ एक्शन लेना, अगर सरकार के पास दम है इनके जेडीए वालों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। इनके साथ जो आज जुल्म चल रहा है, इंशाल्लाह ये बबर शेर कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखो कितनी शौक से हम इनको पालते हैं। माँ आप रो मत, आप मैंने बताया वादा दिया है, मैं इनसे हिसाब लूंगा। आप रोने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह ये ठंड से मर गए, कल हम भी ठंड से मर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? इतना जुल्म हमारे साथ सरकार कर रही है। ये क्या सरकार है?
इन पशुओं का क्या कसूर है? हमें हाथ जोड़ जोड़ के यहाँ में खड़ी रही, तो हमारा घर छोड़ो। अगर आप बड़ी पावर है आप में, हमें जमीन लियो, हमारा घर छोड़ो, हम रात को बैठेंगे कहाँ? रूपनगर के अंदर जो डिमोलिशन हुई है उसी सब चीज़ को लेकर चलते हुए बबर शेर वादी कश्मीर से जम्मू पहुंचे हैं और इन परिवारों के सपोर्ट के लिए आए हैं। ये वही मुकाम है जहां पे डिमोलिशन की गई, वही घर हैं जिनको धड़ल्ले से तोड़ा गया है और आज बबर शेर इन लोगों के सपोर्ट में और इन लोगों के हक़ के लिए वो जम्मू के शहर पहुँचे हैं। और इनका ये फरमाना है कि ये जिस तरीके से JDA ने किया है ये बिल्कुल गलत है। अगर BJP के लीडर लोग JDA की ज़मीन पर रह सकते हैं तो ये 100 साल पुराने यहाँ के बसनीक क्यों नहीं यहाँ की ज़मीनों के ऊपर रह सकते हैं? इन लोगों को क्यों नहीं अधिकार मिला है? बबर शेर, आप कश्मीर से आए हैं, आपने यहाँ डिमोलिशन देखी किस तरीके से जो है वो गवर्नमेंट ने की हुई है, JDA महकमे ने की हुई है। क्या कहना है आपका ऐसे हालात के बीच में कि क्या इन आम शहरियों को JDA जो है वो हरासमेंट कर रही है, इन लोगों को परेशान कर रही है और इन गरीब लोगों को जो है वो टारगेट कर रही है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जिस अल्लाह ताला ने हमको पैदा किया है। मुझे बहुत ही अफसोस हुआ है जब मैंने ये रूपनगर में मैंने सुन लिया कि रूपनगर के गुजर बकरवालों के साथ जाती और उनकी झोंपड़ी उठाए। मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। एक तरफ तो भाजपा सरकार दावा कर रहे हैं कि हम गुजर बकरवालों के साथ है, यही साथ है आज इनके हमारे गुजर बकरवालों के साथ जाती और उनकी झोंपड़ियाँ उठाई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ JDA वालों से कि जिन BJP वालों ने कब्जा किया है, बड़े बड़े हवेली बनाई, उनको क्यों नहीं उठाए कि हमारे गुजर बकरवालों गरीब लोगों को आज इस मौसम में इनके साथ आज जाती हुआ है और इनकी झोंपड़ी उठाई। जब तक कश्मीर धरती पर बबर शेर जिंदा है तब तक इंशाल्लाह अल्लाह ताला के मदद से गुजर बकरवालों के साथ बबर शेर शाना बशाना खड़ा है। जब तक मैंने वादा दिया है एक पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को, चाहे गुजर हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या पंडित हो, मैं उनके साथ शाना बशाना खड़ा हूँ। क्या लगता है ये BJP की गुंडागर्दी है JDA की? ये तो भाजपा की गुंडागर्दी है। जब JDA वालों को ऊपर से आदेश आते हैं वही आदेश पर लोगों को तंग कर रहे हैं। मैंने ये वादा दिया है, इंशाल्लाह बबर शेर ने कदम उठाया, हम गुजर बकरवालों के साथ है शाना बशाना। बबर शेर ना किसी को डरता है ना किसी को झुकता है। आप देखो हमारी माता जी यहाँ बैठी है, आप कहाँ बैठी है? ये हमारे लिए शर्म की बात है। ये भाजपा वालों ये मत करो, गरीब लोगों पर जुल्म मत करो। अल्लाह ताला का कहर आपको पर बर्पा हो जाएंगे तो डूब जाएंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के मदद से हम अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे, इंशाल्लाह ये जुल्म मिट जाएंगे। कहीं ना कहीं इन लोगों ने पिछले कई दिनों से जो है वो इनके बच्चे रोडों के ऊपर हैं, वक्ती तौर इन्हें खाना नहीं मिल पा रहा है, इनका माल मवेशी बाहर है, इनका माल भी ज़ख्मी हो गया है। हालांकि JDA महकमे की जानिब से इनकी जो बच्चियाँ जो इनकी बेटियाँ हैं उनके साथ भी ज़बरदस्ती की गई है, हाथापाई की गई है। इनके रिपोर्ट के मुताबिक जो यहाँ के लोग हैं जो इन्होंने हमें बताया था, क्या कहना है कि क्या एक महकमा बिना ऑर्डर के बिना नोटिस के एकदम से आता है और घरों को तोड़ना शुरू कर? आमिर साहब मैं एक बात बताऊंगा, ये तो तानाशाही सरकार चल रही है, गुंडाराज सरकार है। या ये कोई ना ऑर्डर निकालते हैं ना कोई नोटिस निकालते हैं। इंशाल्लाह ऊपर वाला उनका नोटिस निकालेंगे। अब मुझे ये भी आपसे समझने की कोशिश करूंगा मैं कि अगर इसी तरीके से इन आम शहरियों को, इन गरीब लोगों को बार बार टारगेट किया गया तो क्या जम्मू कश्मीर के लोग चुप रहेंगे? क्या बबर शेर चुप रहेगा? क्या आम शहरी चुप रहेगा? जनाब मैंने एक वादा दिया, चाहे पुलिस का गुजर हो या कश्मीर का, पुलिस का, राजौरी का, डोडा का, भद्रवाह का या कश्मीर का, मैं गुजर बकरवालों के साथ शाना बशाना खड़ा हूँ। डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिस वक्त उनको जरूरत पड़ेगा इंशाल्लाह मैं गुजर बकरवालों के लिए खून का कतरा देने के लिए तैयार हूं। मैं पीछे कभी नहीं हटूंगा जब तक मैं उनको इंसाफ दिलवाऊंगा। मैं लड़ूंगा कि इनके लिए, इनके हुकूक के लिए मैं लड़ूंगा। मैं अगर जान भी देना पड़ेगा मैं इनके लिए जान भी देना। रविंद्र राणा जी कहते हैं गुजर बकरवाल BJP की जान है, हमारी आन बान शान है, हम इनसे मोहब्बत करते हैं। यही जान है आमिर साहब, यही जान है। आप देखो इन बेचारों को क्या किया आज गुजर बकरवालों को। मैंने नींद नहीं आई जब मैंने कश्मीर में सुना, मैं पूरी तौर पहुंच गया था जम्मू, क्योंकि मैंने जम्मू कश्मीर के लोगों को एक वादा दिया था,
इंशाल्लाह मैं इनके साथ शाना बशाना खड़ा हूं। मैं जेडी वालों को भी मिलूंगा, मैं उनके साथ बात करूंगा। ये तानाशाही सरकार कब तक चलेंगे? ये तानाशाही सरकार इंशाल्लाह अल्लाह ताला के मदद से ये डूब जाएंगे। क्या लगता है ऐसे मौके में तमाम लीडरों को, तमाम पार्टियों को मिलकर बीजेपी के खिलाफ और जेडीए महकमे के खिलाफ जो है वो जम के विरोध आंदोलन करना चाहिए? मैं आपके माध्यम से जितनी भी जम्मू प्रोविंस की पार्टी है या कश्मीर प्रोविंस की पार्टी है, इनके खिलाफ मिलकर लड़ना है अभी, क्योंकि हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में जुल्म चल रहा है। ये जुल्म मिटाते रहेंगे, ये जुल्म उभारने नहीं देंगे। बबर शेर साहब, आप भी आओ, इनके पास बैठो, इस साइड से हम बात करते हैं इनसे। माँ जी, कितना दुख हो रहा है? आप लोगों के पुराने घर थे, तोड़ कर तबाह कर दिए सामने। बहुत दुख। कितने साल से रह रहे हैं? इसी को पता नहीं 100 साल से भी पहले गए इधर। पहले तो ऐसे ही लगे रहे, फिर कुल्ले पाए, फिर मकान पाए। एक बार कई बार ऐसे टाज जाते, 8 फुट जाते हैं। अब 100 साल पुराने यहाँ रहते हो? बहुत पुराने इधर के रहने वाले। हमारे माँ उस टाइम तो जेडीए हमारे माँ वाले नहीं थे, ये 100 साल से पहले थे रहते हैं इधर। ये तानाशाही सरकारें आज 100 साल तक इनको किसी ने उठाया नहीं। ये कौन सा चाचा बन गए जेडीए वाले, इनको आज उठाया यहाँ से। क्या करना चाहिए इनके खिलाफ? इनके खिलाफ एक्शन लेना, अगर सरकार के पास दम है इनके जेडीए वालों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। इनके साथ जो आज जुल्म चल रहा है, इंशाल्लाह ये बबर शेर कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं ये समझने की कोशिश करूंगा आपसे, क्या आपका माल मवेशी भी नुकसान हुआ? माल 2-3 मर भी गया। क्या करें, ठंड है बहुत। रो मत, मैं इंशाल्लाह मैं इनसे एक इंच का हिसाब लूंगा। आप तो हमारी माँ के बराबर है। इंशाल्लाह आप रोने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपका बेटा हूँ। इंशाल्लाह मैं इंसाफ दिलाऊंगा। मेरी वो मर गई रात की, उसका देखिए तस्वीर, उसका देखिए। क्या है माँ, क्या है माँ जी? गाय है, बकरी है? भैंस की छोटी सी बच्ची ठंड से मर गई। बकरी है 3-4, वो भी मर रही है। आज कितने दिन हो गए उनको ठंड में। अरे वो मेरी इतनी बड़ी कट्टी, इतनी बड़ी छोटी भैंस की रात को मर गई ठंड से। 4 दिन हो गए उनको बाहर। 2-3 गायें हमें खोल के भगा दी है, पता नहीं कहाँ है, जिंदी को मर गई है। हमें यहाँ से जाने की फुर्सत नहीं है। शफी साहब, एक जुल्म हो रहा है इन लोगों को, ये ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है। ये देखो कैसा रो रहा है। अगर इनकी माँ, अगर इनकी बहन रोएगी, ये क्या करेंगे? ये भाजपा वाले क्या करेंगे या जेडीए वाले क्या करेंगे? अगर इनका आंखें उनका बर्पा हो जाएंगे, ये नेस्त नाबूद हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप रो मत, मैं आपका बेटा हूं, आपका बेटा जिंदा है। इंशाल्लाह एक इंच का हिसाब लूंगा मैं इनसे। आप रोने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अल्लाह ताला से मेरे लिए दुआ मांगो बस। जो हमारी मदद करेगा गरीबों की, उसको रब मदद करने वाला ऊपर वाला है। ये तो कुछ नहीं करने वाला, ये गरीबों को पेट को छुरी मारते हैं। आज हमें तो मार दिया इन्होंने, हम कहाँ जाएंगे अभी इस टाइम? कितनी ठंड है, इनको तरस नहीं आया। हमें हाथ जोड़ के इनसे उस टाइम बोला चलो हमारे मकान छोड़ो। क्यों हमारे मकान गिरा रहे हो? हम कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे बोलते हम नहीं सुनेंगे, ये जमीन हमारी है। मैं बोला हम कहाँ से आए, हम इसी जमीन पर रहते हैं। आपने बनाई है जमीन, जमीन ऊपर वाले की, अल्लाह ताला की। सब दुनिया चंगी मंदी जो है इसी जमीन में रहती है। सही बात है, सब इसी में रहते हैं, कीड़े मकोड़े सब कीड़े भी इसी में रहते हैं। कितना सपोर्ट रहेगा आपका? मैं इनके साथ शाना बशाना खड़ा हूँ। मैं इनके लिए खून का कतरा देने के लिए तैयार हूँ। मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं जुल्म के खिलाफ, जब मैंने अल्लाह ताला से एक वादा दिया है, तब तक मैंने, अल्लाह ताला ने मुझे इस धरती पर इसीलिए भेजा है कि जहाँ जहाँ इस पूरे जम्मू कश्मीर में जुल्म चल रहा है, ये मिटाते रहेंगे। ये जुल्म उबारने नहीं देंगे। खुदा के घर में देर है, अंधेर नहीं है। ये सरकार जल्द से जल्द डूब जाएंगे और इसके साथ साथ जेडीए वाले भी डूब जाएंगे। जेडीए वालों के साथ इस चीज का हिसाब किताब होगा? हाँ, इसमें हिसाब लूंगा। क्यों? अगर आज ये 100 साल से पहले यहाँ आज तक रहते हैं, 100 साल से, आज ये कौन चाचा बन गए इनके साथ आज जाती हो रही है? चाचा अकेला बेचारा, देखो चाचा क्या मसला है?
ये देखो मसला, गिरा दिया पूरा। कितना मकान गिरा दिया ये उन्होंने? सब ही गिरा दिया, जो कुछ है तो सब ही। हमें रात को इधर सोया ये मोमी जाल के ऊपर। कोई नोटिस शोटिस निकाला है? कोई नोटिस नहीं। ये तानाशाही सरकार है। कोई नोटिस नहीं। नोटिस बोलते हैं आया एक दिन बोलते हैं ये रोशनी खत्म हो गई आपकी, जो सामान है हमको अंदर से निकालने नहीं दिया, ऊपर सब कुछ इसका सब कुछ बीच में ही रह गया। बर्तन शर्तन जो पेटी संदूक को कपड़ा जो भी पटू शटू सब अंदर में ही घुस ये गए। है इसका बेचारे का घर। ये है घर दिखाएंगे, घर दिखाएं जी इधर। ये है इसका घर। ये रात को यहाँ पे, ये रात को ये बुजुर्ग यहाँ पे सोए, ये इस पे सोए। चाचा यहाँ सोए आप? रात को इधर ही सोए इस ठंड में? खुदा की कसम से कहाँ जाएगा बेचारा? इधर हो जी। और कौन है आपके साथ? कोई नहीं, अकेला है? अकेला तो भरोसा करो अल्लाह ताला तो आपके साथ है। इसके बच्चे भी नहीं, अकेला ही वाहिद। चलो मैं तो आपका बेटा हूँ, आप टेंशन की घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह मैं लड़ूंगा, मैं आप लोगों को इंसाफ दिलाऊंगा, मैं तब तक पीछे नहीं हटूंगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद से। चलिए उम्मीद रखते हैं हम कि जम्मू कश्मीर के तमाम नाजरीन को पता चला होगा क्या हकीकत हो गया इसका। हाँ, देखना। कौन सा चाची दिखाओ जरा हम। आओ जाओ। देखो ये कितनी शौक से हम इनको पालते हैं। माँ आप रो मत, आप मैंने बताया वादा दिया है, मैं इनसे हिसाब लूंगा, आप रोने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह ये ठंड से मर गए, कल हम भी ठंड से मर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? इतना जुल्म हमारे साथ सरकार कर रही है। ये क्या सरकार है? इन पशुओं का क्या कसूर है? हमें हाथ जोड़ जोड़ के यहाँ में खड़ी रही, तो हमारा घर छोड़ो। अगर आप बड़ी पावर है आप में, हमें जमीन ले हमारा घर छोड़ो, हम रात को बैठेंगे। कहाँ जाएंगे? आप देख रहे हैं कि सामने जो जानवर हैं इनके, जो इन्होंने पालतू अपने जानवर रखे हुए थे, उनकी भी ये हालत है कि वो भी अब धीरे धीरे जो है वो सर्दी की लहर के अंदर जो है वो दम तोड़ रहे हैं, और एक एक करके इनके जो माल है वो भी अब मर रहा है। ऐसे हालात के बीच में देखिए जी, माल मवेशी जो इनका है वो भी धीरे धीरे इनके हाथ से निकल रहा है, वो भी निकल रहा है, वो भी जा रहा है। हाँ। कितना बड़ा जुल्म है। इंशाल्लाह मैंने बताया यहाँ जब 7-8 साल से बहुत ही जुल्म चल रहा है हमारे जम्मू कश्मीर में। इंशाल्लाह बब्बर शेर ने ये वादा दिया है, ये जुल्म मिटाते रहेंगे, और जेडीए वालों से मैं 1-1 इंच का हिसाब लूंगा। हम इधर ही रहेंगे, कहाँ जाएंगे हम? आज ये सरकार है बड़े बड़े बादशाहों की, बड़े बड़े लीडरों की। ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं ना। हाँ। ये बोल रहे हैं कि रविंद्र राणा जी गुजरों बकर वालों के साथ है। हाँ, ये साथ है, यही साथ है। ये तानाशाही सरकार है, गुंडाराज सरकार है। इंशाल्लाह ये जल्द से जल्द डूब जाएंगे। ये फिलहाल आप देख रहे थे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट डेली तस्कीन पे आमिर सुहेल के साथ, जहां पीरजादा और बब्बर शेर इन फैमिलीज से मिलने आए, जिन फैमिलीज़ की जो है वो एक सिलेक्टिव डिमोलेशन की गई है जम्मू शहर के अंदर जेडीए महकमे की जानिब से, और इनके माल मवेशी भी अब धीरे धीरे इनके हाथ से निकल रहे हैं। आपने यहाँ पे देखा कि एक माल और इनका आम शहरी, यहाँ के बस बहैसियत एक आम शहरी, इनका ये कहना है कि हमारा इसी पे गुजारा था, हमें बड़ी मेहनत से बड़ी खुशी से हम इन चीज़ों को पाल कर रखते थे, और आज दुख हो रहा है कि ये सर्दी की इस लहर के अंदर, इस कहर में जो है वो धीरे धीरे इनका माल मवेशी भी जो है वो मर रहा है, इनके हाथ से निकल रहा है, और इस सब चीज़ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो महकमा जेडीए की है और भारतीय जनता पार्टी की है। फिलहाल ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है डेली तस्कीन पे आमिर सुहेल के साथ। दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त, देखते रहे डेली तस्कीन। अल्लाह हाफिज़।